अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। और मार्केट दोस्तों दोबारा उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो चुकी है जहाँ कल रिजेक्ट हुई थी। और मार्केट इस टाइम बहुत वॉल्टाइल चल रही है। और इसी वॉल्टाइल मार्केट की आपको एग्जैक्ट पिक्चर दिखाने के लिए मैं आज आपके सामने हूँ। और मार्केट का नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है, क्या मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगा या फिर रेजिस्टेंस को दोबारा जाके रिटेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल मैं एनालिसिस करूंगा और इंशाल्लाह मैं आपको मार्केट की एक कंफर्म पिक्चर पूरी दिखाने की पूरी ट्राई करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में जो लिंक कॉइन है उसके बारे में एक अपडेट है और वो क्यों पंप कर रहा है, क्यों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जब मार्केट डेड भी थी तो वो तकरीबन 10% अप में चल रहा था, तो क्या वजह थी वो आपको बताऊंगा। और कहाँ आप उसमें अगर एंट्री बनती है तो कहाँ बनती है। इसके अलावा दोस्तों मेटावर्स कॉइन्स के बाद अगले जो आने वाला जो पूरा एयर है उसमें क्या फ्यूचर रहने वाला है और कौन कौन से मेटावर्स कॉइन्स को दोस्तों आप देख सकते हो क्विक प्रॉफिट के लिए या फिर मिड टर्म की प्रॉफिट के लिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा टाइमली। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मेरे भाइयों आपने नहीं भूलना है। आसिफ भाई की सिर्फ एक फीस है, आपको फ्री ट्रेड सिग्नल्स दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड बना दिया, टेलीग्राम बना दिया, तो लाइक और कमेंट तो आपकी तरफ से होना चाहिए। बिटकॉइन चल रहा है सिर्फ 30,500 की रेंज में और एक रिजेक्शन के बाद यहाँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। इथीरियम भी जो है 1800 पे पहुँच चुका है और बीएनबी को आप देखें तो 292 पे चल रहा है। बीएनबी की एक बैड न्यूज़ आई थी जिसके बाद बीएनबी काफ़ी डंप हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको चैनल पर शेयर कर दिया था टाइमली। आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लेना कि बीएनबी आखिर क्यों डंप हो रहा है और क्या आगे बीएनबी में हो सकता है। इसके अलावा सोलाना हो गया, आडा हो गया, एक्सआरपी हो गया, इवन तमाम ओल्ड कॉइन्स। ज़ाहिर बिटकॉइन जहाँ जाएगा ओल्ड कॉइन ने दुम बन के पीछे चलना है। अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ओल्ड कॉइन पीछे जाएंगे एक दो कॉइन्स को छोड़ के। जैसे कि हमारा UNFI एक कॉइन था, उसने जो है बड़ा गंदा पंप लिया, समझ ले तकरीबन 1000% वो ऊपर गया था और उसके बाद जो है डंप भी वैसे ही हुआ था। तो ये पंप और डंप का गेम था, वेल्स की गेम थी। उसमें एक फेक वॉल्यूम लाया गया था, प्रॉफिट कमाया गया था। बहुत सारे ट्रेडर्स आपकी तरह के होंगे जो उसके अंदर चलती ट्रेन में सवार हुए होंगे और फिर वेल्स अपना पैसा लेके निकल गए और पीछे बचा कौन है, अभी ट्रेडर्स बचे हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स जो फोमो में उसके अंदर घुसे होंगे। तो ऐसे कॉइन से दोस्तों मैं दूर रहता हूँ और इसीलिए मैंने आपको UNFI की कोई अपडेट नहीं दी थी। दोस्तों कॉइन बुरा नहीं है, बट क्या है कि इस वक्त जो है वेल्स के निशाने पर वो कॉइन इस टाइम चल रहा है। बहरहाल दोस्तों मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ बिटकॉइन के। और इस टाइम अगर देखें तो मैंने एक रेंज ड्रॉ की हुई है, काफ़ी दिनों से ड्रॉ की हुई है और उसी रेंज के दरमियान जो है बिटकॉइन अब ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सूरत बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप दोस्तों एक आम लाइफ में एक चीज़ सोचो कि अगर एक पत्थर को पकड़ो और उस पत्थर के ऊपर आप एक मुसलसल एक पानी का कतरा गिराते रहो तो एट द एंड उस पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। ऐसा ही होगा। वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में कोई भी एसेट हो, बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो एसेट हो, उसकी रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट जब बार बार रिटेस्ट होती है तो एट द एंड वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। मैं पहले आपको सपोर्ट दिखाऊंगा इस पूरी रेंज ट्रेडिंग की। दोस्तों जो रेंज ट्रेडिंग बिटकॉइन की चल रही है इस पूरे एरिया में, यहाँ अगर दोस्तों पूरे एरिया को आप देखो तो एक बार बिटकॉइन ने इस एरिया को यहाँ रिटेस्ट किया है, यहाँ रिटेस्ट किया है, यहाँ रिटेस्ट किया है, सपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ रिटेस्ट किया है, यहाँ रिटेस्ट किया है, इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ रिटेस्ट किया है। तो आपके सामने है दोस्तों कि बिटकॉइन मुसलसल अपनी सपोर्ट को जो है वो रिटेस्ट करे जा रहा है। वैसे ही दोस्तों अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो भी आप देखो कि एक बार यहाँ रिटेस्ट हुआ, सेकंड टाइम यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर आप यहाँ देखो एक दफ़ा पूरा तोड़ने की ट्राई हुई है, बट क्या है 24 घंटे भी यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर नीचे आ गया दोबारा। वैसे दोस्तों दोबारा अगर आप देखो तो 2 दिनों के अंदर भी जो है 2 दफ़ा ये एरिया रिटेस्ट हो चुका है। यानी कि दोस्तों मेरी बात करने का मकसद ये है कि सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, इस टाइम इस रेंज ट्रेडिंग की दोनों चीज़ें जो हैं, रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी बहुत वीक हो चुकी हैं। इस बारे में मैं पहली दफ़ा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हफ्ते से बात कर रहा हूँ कि बार बार जो चीज़ रिटेस्ट होती है फिर वो टूट भी सकती है। तो यहाँ पे भाइयों इस महीने जो है ना बहुत सी फर्ड न्यूज़ भी हैं। मैं आपको फर्ड न्यूज़ कहाँ है इस महीने वो बताऊँगा। इसके अलावा कुछ अच्छी खबरें भी आनी हैं। तो अच्छी और बुरी खबरों का एक ऐसा अजीब सा इम्तजाज जो है इस महीने बन रहा है कि आपको ये सपोर्ट भी टूटती हुई नजर आएगी या फिर रेजिस्टेंस टूटती हुई नजर आएगी। ओवरऑल बिटकॉइन कहीं भी जो है इस टाइम एक बहुत बड़ा मूव लेने की तैयारी कर रहा है। ये मूव अगर आपका नीचे की तरफ होगा तो आपका 26,000 का ये एरिया रिटेस्ट होगा और अगर ऊपर की तरफ हुआ दोस्तों तो फिर आपका 32,500 का एरिया टूटेगा
और बिटकॉइन 34K की रेंज तक यहाँ पर जा सकता है। तो भाई यहाँ पर ये जो रेंज बाउंडिंग हो रही है, ये कहाँ जाने का ज़्यादा चांस है, ऊपर ज़्यादा जाने का चांस है या नीचे जाने का चांस है, ये वीडियो में आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है मार्केट को। आप सबको पता दोस्तों कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, पूरी दुनिया, इवन पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हर जगह महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। लोगों की परचेजिंग पावर जो है इंतहाई कम हो चुकी है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उसी वजह से दोस्तों यूएसए और यूके में जो है वो अपने जो है डॉलर्स को और यूरोस को कम प्रिंट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होने जा रहा है और मुसलसल जो है इसमें हाइक्स आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको खबर दिखा दूँ कि एफडी रेट्स जो है वो मुसलसल बढ़ने हैं इस साल, इस पूरे साल, और 4 दफ़ा जो है एक्सपेक्टेड है कि इसमें इजाफा होगा और एक दफ़ा जो है करीब करीब इसी 1-2 हफ्ते के अंदर इजाफा एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर 0.5% का इजाफा जो है हमें देखने को मिलेगा एफडी रेट्स में। उसके बाद दोस्तों 3 दफ़ा जो है 0.25% का इजाफा होना है इस साल, जिसके बाद जो मौजूदा फेडरल फंड्स रेट हैं वो अपनी मौजूदा सतह जो कि 0.75% है इस टाइम, उससे बढ़ के 2.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगा दोस्तों, और ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद क्या होगा कि जो डॉलर हैं वो कम प्रिंट होंगे, परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स पर और साथ साथ दोस्तों हमारी क्रिप्टो मार्केट पर भी। शायद यही दोस्तों इजाफा जो है, जो इतना बड़ा इजाफा होने आ रहा है, आने वाले दिनों में होने जा रहा है, वही वजह बन सकता है मार्केट के डंप होने का मजीद। और उस सूरत में दोस्तों ये सपोर्ट जो है आपकी स्टेक पर हो जाएगी, यानी कि बिटकॉइन जो है पहले अपनी ये सपोर्ट ब्रेक कर सकता है और उसके बाद दोस्तों अपनी 26,000 की जो सपोर्ट है उसको भी 1-2 दफ़ा रिटेस्ट करने के बाद जो है वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा और मे बी वो एरिया भी आपका टूटे। और अगर दोस्तों वो एरिया टूटा तो इस मार्केट में वो तबाही आपको नज़र आएगी, ऑल्ट कॉइन्स की आपको वो बर्बादी नज़र आएगी कि शायद इससे पहले आपने वो बर्बादी ना देखी हो। तो वो पॉइंट होगा दोस्तों हमारा प्रॉपर मार्केट में एंट्री करने का, जब पूरी दुनिया जो है वो इस मार्केट से भाग रही होगी, जो वीक हैंड्स हैं वो इस मार्केट से चले जाएंगे, तो वो टाइम होगा दोस्तों कि हम लोग उस परफेक्ट टाइम पे एंट्री लें। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का 70% आपको साइड पर रखना है, जिसको आपको नहीं छेड़ना है। 30% से आप लोग ट्रेडिंग करो, स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट निकालो मार्केट से, बट 70% आपका पोर्टफोलियो जो हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए कि जब भी वो प्राइस आपको आपकी पसंदीदा ऑल्ट कॉइन में नजर आए कि जो आपने पहले से कभी नहीं देखी दोस्तों, वहाँ पे आपके पास ये ना हो कि पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, तो आपका पोर्टफोलियो आपके पास उस मौके पे लाजमी होना चाहिए। अब ये खबर दोस्तों मैंने आपको दिखा दी, बहुत बुरी खबर है, और एक खबर दोस्तों अभी आने वाले दिनों में ही आपके सामने आ सकती है, और वो खबर दोस्तों ये है कि न्यूयॉर्क गवर्नर दोस्तों एक बिल पास करने जा रहा है, और बिल कुछ यूँ है कि वहाँ पर जो है माइनिंग पर पाबंदी लगाई जा रही है और सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क का जो सिस्टम है जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है उनको वहाँ पे काम करने की परमिशन दी जाएगी, और जितने भी आपके बिटकॉइन टाइप के एसेट्स हैं जिनको प्रॉपर है आपको माइनिंग करनी पड़ती है, वो जो है वहाँ पर उन पर बैन लगाया जाएगा। उस सूरत में दोस्तों ज़ाहिर है बिटकॉइन का हैश रेट गिरेगा, और जब हैश रेट गिरेगा तो आप सबको पता है कि जब हैश रेट गिरता है बिटकॉइन का तो बिटकॉइन वहाँ से डंप करता है। तो ये 2 बड़ी खबरें मैंने आपको बताई हैं कि जो आने वाले दिनों में आपको ये सपोर्ट ब्रेक करते हुए नज़र आ सकती हैं। अब ये हो गई दोस्तों सपोर्ट जो मैंने बताया कि किस किस मौके पे ब्रेक हो सकती है, तो आपने उन तारीखों पे जो है नज़र रखनी है। जब भी वो मौका आता है, एफडी रेट्स का हाई होने का मौका आता है या अगर ये बैन लगता है, तो आपने नज़र रखनी है। और जब भी ऐसा हो तो आप लोग मार्केट को अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर करते हो तो उस टाइम आप शॉर्ट करके मार्केट में एक क्विक मनी मार्केट से निकाल सकते हो, बट विद स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है, उसको हमने नहीं छोड़ना। अब बात आई दोस्तों ऊपर की तरफ हमारी रेजिस्टेंस की, जो बार बार रिटेस्ट हो रही है, वो भी ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केट डंप करती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि ये मार्केट डंप कर रही है मेरी, ये देखिए ये मार्केट नीचे आई, मार्केट में लोअर लो क्रिएट किया, इसके बाद दोस्तों बाय ऑर्डर्स यहाँ पर होंगे, वहाँ से मार्केट बाउंस करेगी और बाउंस करके मार्केट दोबारा ऊपर आएगी और अपना एक लोअर हाई क्रिएट करेगी। जब भी मार्केट डंप करती है ऐसे ही करती है, देखो ऐसे आती है, अपना लोअर लो बनाती है, फिर लोअर हाई बनाती है। ये होता है मार्केट का प्राइस एक्शन। मार्केट डंप करती रहेगी, इस तरीके से नीचे आती रहेगी, आपको रिलीफ रैलियां भी देती रहेगी। यानी कई दफ़ा ऐसा होगा कि मार्केट आपको डंप होने के बाद ग्रीन नज़र आएगी, बहुत से ट्रेडर्स होंगे वो जिनको प्राइस एक्शन वगैरह कोई समझ नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस की कोई समझ नहीं, तो वो उस टाइम फोमो मार्केट में घुसेंगे ये सोच के कि मार्केट जो है रिवाइव कर रही है और दोबारा ऊपर जाएगी, बट वहाँ पर मार्केट अपना एक और लोअर हाई क्रिएट कर रही होगी
और यही बेयर ट्रेंड आपका कहलाता है। और इसी की बात कर रहा हूं कि यहां से अगर आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट अपना एक और जस्ट लोअर हाई क्रिएट करेगी। आप यहां देखो दोस्तों कि बिटकॉइन यहां पे डंप किया, बिटकॉइन ने अपना लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो क्रिएट किया, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अब यहां से अगर बिगर टाइम फ्रेम की बात करें, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम दोस्तों खोला है आपके सामने, तो यहां पर तो हमें एक लोअर हाई अभी तक मिला ही नहीं है। बिटकॉइन अभी तक जो है लोअर लो बना के यहां पर बैठा हुआ है। तो एक लोअर हाई जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और उस सूरत में दोस्तों वहां पर आप लोग कुछ ओल्ड कॉइन्स में शॉर्ट टर्म की एंट्री लेके वहां पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट कब आपने एंट्री लेनी है, एक तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल पर या डिस्कॉर्ड के चैनल पर। बट मैं आपको तस्वीर एक दिखा दूं कि जब भी दोस्तों आपका ये एरिया ब्रेक होता है ना, ये हमारा मेन एरिया है, जो ये हमारी लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारी मेन लाइन है अपर टाइम फ्रेम में हमारा लोअर हाई की। अगर इससे ऊपर हमारी क्लोजिंग होती है तो मतलब बिटकॉइन एक लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर आ रहा है। तो यहाँ 32,500 का एरिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है, बिटकॉइन यहाँ पर 1-2 दिन सस्टेन करता है तो आप मार्केट में शॉर्ट टर्म की एंट्री लो। अब यहाँ पे दोस्तों अक्सर आप में से बात करेंगे कि सर बुल रन का तो कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, मार्केट की कोई भी फंडामेंटल खबर जो है बुल रन स्टार्ट कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है। दोस्तों तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और वहाँ पर आप लोग पार्शियल एग्जिट की तरफ जा सकते हो। यानी कि अगर आपने एंट्रीज ली हैं इसके ब्रेक होने के बाद और वहाँ पे बिटकॉइन 34K की रेंज पहुँचता है तो वहाँ पे आप कुछ एग्जिट कर लो, कुछ होल्ड करो, और जो होल्ड करो उसको भी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। यानी कि आपकी एंट्री प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बट अगर मार्केट बैक आती है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन भी है कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो उस सूरत में दोस्तों आपका अपना जो स्टॉप लॉस जो कि आपने ब्रेक इवन पे किया हुआ होगा वो ट्रिगर होगा और आप विदाउट लॉस मार्केट से बाहर आओगे। तो ये मार्केट की दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने कंप्लीट पिक्चर आपके सामने पेश कर दी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि जितना लंबा ये कंसोलिडेशन पीरियड इस टाइम बन चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है और उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। अगर तो ब्रेक डाउन होगा दोस्तों तो वहाँ पे एक रिटेस्ट के बाद जो है आप लोग शॉर्ट एंट्री ले सकते हो, और अगर आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप लोग वहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले सकते हो, बट शॉर्ट टर्म के लिए। बस ये बात आपने नहीं भूलनी है कि जो बेयर रन है हमारा वो इतनी आराम से हमें ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंजिंग आए तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज जो बेयर रन है दोस्तों वो मुझे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ रहा है और जल्द या करीब मुझे बुल रन स्टार्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अगर आपकी रेंज में मार्केट आती है तो वहाँ पर आपके पास बाइंग के लिए पैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों चेन लिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं काफ़ी अर्से से उसको रेकमेंड भी आप लोगों को कर रहा था। मेरी SIP लिस्ट में भी चेन लिंक शामिल है और एक छोटा पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है मैंने चेन लिंक मैंने भी इन्वेस्ट किया और आप लोगों को मैं बोलता रहता हूँ अक्सर। अब दोस्तों यहाँ पर चेन लिंक जो है वो कुछ दिनों से पंप कर रहा है और आपको मैंने सिग्नल भी अपने टेलीग्राम के चैनल पर दिया था, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्विंग ट्रेड थी और उसके 2 जो सिग्नल्स हैं वो मौजूदा 2-3 दिन के अंदर ही जो है वो हिट हो चुके हैं और काफ़ी जल्दी हिट हुए हैं। अच्छा प्रॉफिट हमने उसमें निकाला है। और अब दोस्तों चेन लिंक इतना पंप क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में मजीद भी ये पंप कर सकता है, उसकी वजह दोस्तों ये खबर है। तो इस खबर के हिसाब से दोस्तों चेन लिंक जो है अपने प्रोजेक्ट में चेंजिंग लेकर आ रहा है और उसको अपग्रेड कर रहा है चेन लिंक 2.0 के अंदर, और ये फाइनली जो है बहुत अरसे से जिसका इंतजार था वो स्टेकिंग ऑन करने जा रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी दोस्तों लॉक्ड स्टेकिंग ऑन होती है वो उस प्रोजेक्ट की मजबूती में बहुत किरदार अदा करती है। जैसे कि डॉट को आप देखो तो लॉक्ड स्टेकिंग पर वो आपको 12% तक का जो है वो एक स्टेकिंग इनकम देते हैं, पैसिव इनकम देते हैं, तो उस वजह से उनका प्रोजेक्ट जो है बहुत मजबूत है। वैसे ही दोस्तों चेन लिंक भी जो है जब स्टेकिंग ऑन करेगा और लॉक्ड स्टेकिंग ऑन करेगा, मतलब कि लोग यहाँ पर साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अपने जो कॉइन्स हैं उनको स्टेक करेंगे और उसके बदले में पैसिव इनकम हासिल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से चेन लिंक की जो है आपका जो प्रोजेक्ट है उसके जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूती इसमें आ सकती है। तो आने वाले दोस्तों में लिंक की प्राइस दोस्तों आपको मजीद भी इजाफा देखने को मिल सकता है और अब ये वेट है कब ये फाइनली अनाउंस कर देते हैं, कब ये स्टेकिंग ऑन हो जाती है। जब हो जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे दोस्तों जहां पर आप लोगों को मौका मिले इस कॉइन के अंदर, अगर मार्केट में डंप आता है और आपको अच्छी प्राइस में लिंक मिलता है तो इस पर आप लोग ज़रूर गौर करो और इसको एक्यूमुलेट करो, क्योंकि मेरे अपने जो है प्रोफाइल में लिंक शामिल है और मुझे उम्मीद है कि लिंक आने वाले दिनों में बहुत से अच्छे काम कर सकता है। मजीद भी इनकी अनाउंसमेंट आएंगी तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए एक अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट चेन लिंक के अंदर हो सकती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेटावर्स कॉइन्स की। तो मेटावर्स टोकन ने दोस्तों इस साल हमें बहुत अच्छा गेन दिया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तमाम मेटावर्स कॉइन्स ने हम जो है मना को देख लें 41% का इजाफा, सैंड बॉक्स को देख लें
470% तक का जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ प्रॉफिट मिला। ऑक्सी इन्फिनिटी को देखें, वहाँ 511% तक का जो है हमें यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर जीएमटी की बात करें, जीएमटी ने 746% का इजाफा जो है इस साल दिया है। और ऑक्सी इन्फिनिटी और जीएमटी में जो है मेरे जो फॉलोअर्स हैं बहुत प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। जो लोग मुझे बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ऑक्सी इन्फिनिटी की हमने जो एंट्री ली थी वो $1 या $2 के लगभग ली थी और बहुत मैसिव प्रॉफिट हमने निकाला था उसके अंदर। और जीएमटी के अंदर दोस्तों हमने 0.11 की रेंज में आई थी एंट्री ली थी और उसमें हमने बहुत मैसिव प्रॉफिट जो है हमने निकाला। तो आने वाले दिनों में दोस्तों जब भी ये मार्केट दोबारा बुल रन में दाखिल होगी तो उस वक्त जो है दोबारा ये मेटावर्स से कॉइन्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह दोस्तों कि आने वाले दौर में जो है बहुत सी बड़ी बड़ी आपको जो नाम है वो मेटावर्स ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। और आपको पता है कि फेसबुक भी जो है अपना नाम मेटा में चेंज कर चुका है, मतलब उनके प्लान्स भी जो हैं मेटावर्स के बारे में जो है वो किसी ढके छुपे नहीं है। तो मेटावर्स दोस्तों फ्यूचर है। तो आप लोग दोस्तों 1-2 मेटावर्स कॉइन्स को भी अपने पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल कर रहे हैं। मेरी एसआईपी मैंने आपको जो एक कॉइन दिया है वो मना दिया हुआ है, तो मना में आप लोग लाजमी मना को देखो, जब भी आपको मौका मिलता है उसके अंदर एसआईपी करो। तो भाई अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करो। पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आपका मेटावर्स कॉइन्स पे होना चाहिए और कुछ हिस्सा आपका जो है बाकी कॉइन्स की तरफ होना चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट मैंने आपको एसआईपी की दी हुई है, तो आप लोग उन कॉइन्स को देख सकते हो। तो आज के लिए मेरे भाइयों वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ मार्केट की पिक्चर क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट तो भाइयों लाजमी करना है कि इस टाइप की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, ताकि आने वाले दिनों में भी ऐसी वीडियोस आती रहें। अभी के लिए दोस्तों इजाज़त दें। आपका भाई आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर था। अल्लाह हाफिज़।